कश्यप समाज ने मेधावी विद्यार्थियों का किया सम्मान, शिक्षा से देश सेवा का दिया संदेश। शामली जनपद के कैराना स्थित प्राचीन बाबा बनखंडी महादेव मंदिर में भारतीय युवा कश्यप समाज सेवा समिति के तत्वावधान में त्रयोदश प्रतिभा अलंकरण सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कश्यप समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा ही वो माध्यम है जो समाज और देश को नई दिशा देने का कार्य करती है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अम्बरीश कुमार बिंद अपर मंडल आयुक्त मेरठ मंडल रहे, जबकि तेजपाल कश्यप वरिष्ठ मुख्य मंडल लेखाधिकारी पंजाब ने मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार रखे। समारोह में समाज के गणमान्य लोगों, अभिभावकों और बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। मुख्य अतिथि अम्बरीश कुमार बिंद ने अपने संबोधन में कहा कि छात्र छात्राएं शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर समाज और देश की सेवा करना ही युवाओं का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से मेहनत, अनुशासन और लगन के साथ आगे बढ़ने का आह्वान करते हुए कहा कि पढ़ा लिखा समाज ही मजबूत और विकसित राष्ट्र का निर्माण करता है। मुख्य वक्ता तेजपाल कश्यप ने कहा कि महापुरुषों ने हमेशा शिक्षा को सर्वोच्च स्थान दिया है। शिक्षा ही व्यक्ति के जीवन में सफलता का मार्ग खोलती है और उसके सपनों को साकार करने का सबसे प्रभावी माध्यम बनती है। उन्होंने विद्यार्थियों को निरंतर मेहनत करने और अपने लक्ष्य से कभी पीछे न हटने की प्रेरणा दी। समारोह के दौरान हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों में उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के प्रतिभावान बच्चों का मनोबल बढ़ाना, उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरित करना और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। इस अवसर पर समाज के अनेक सम्मानित लोग मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित करने से अन्य विद्यार्थियों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और समाज में शिक्षा का महत्व और अधिक मजबूत होता है। कार्यक्रम का समापन सभी सम्मानित अतिथियों और प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त करने के साथ हुआ। मंच पर बैठे सभी हमारे समाज के योद्धा, समाज के जागरूक लोग, आप लोगों को भी यहाँ के कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं यहाँ जो बच्चे इस उमस भरी गर्मी में बैठे हुए हैं पिछले 4-5 घंटों से, उनका भी धन्यवाद करूँगा कि वो इस उमस भरी गर्मी में पिछले 5 घंटे से कंटिन्यू बैठे हुए हैं। कोई न बाहर जा रहा है, न पानी पीने जा रहा है और सभी वक्ताओं की बात ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। आप सभी लोग अपने के लिए ताली के हकदार हैं और आप ताली अपने लिए बजाएंगे। मुझे देखने में महसूस हुआ कि जो आप लोग यहाँ बैठे हैं, एक तो मुझे बताया गया कि आप लोग 70% अबव वाले आए हैं। आपको ये भी अपने अन्य बच्चों से अलग करता है। आप लोग पिछले 5 घंटे से हम लोगों की बातें सुन रहे हैं, उसमें कुछ सही है, कुछ आप लोगों को एक्सेप्ट करने लायक है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, अच्छे से सुन रहे हैं। ये भी आपको अन्य बच्चों से अलग करता है। हम लोग यहाँ इसीलिए आए हैं, हजारों बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं आपके समाज के लिए, आपके समाज का ही एरिया है पूरा का पूरा। मैं देख रहा हूँ, मैं तो पूर्वांचल से हूँ, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अम्बरीश कुमार बिंद है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ा लिखा हूँ और मेरा 2014 में SFPCS के रूप में सिलेक्शन हुआ था। हम डायरेक्ट SDM हुए थे। 5-6 साल तक मैं आगरा, इलाहाबाद, फिरोजाबाद में SDM रहा हूँ। फिर उसके बाद प्रमोशन होकर के मैं ADM बना। मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूँ कि पोस्टों की वैल्यू आप समझिए। हम आपको यहाँ प्रमोट करने आए हैं, हम आपको आगे बढ़ाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं आप जागरूक बनो, आप हमें देखो, हम कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। हम भी आपकी तरह गांव में थे और गांव से हम लोग अपना पुरिया बिस्तर लेकर के इलाहाबाद आए हायर एजुकेशन के लिए। हमारा अपने पद को बताने का कारण यही है कि यहाँ हम लोग मेहनत करके आए हैं और आप लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं कि आप लोग हमें देखिए। फिर हम लोग कई सालों तक ADM रहे हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे हैं। आज मैं एडिशनल कमिश्नर मेरठ हूँ। मेरठ मंडल में 6 जिले आते हैं, जिसमें आपका गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है,
हापुड़ है, मेरठ है, बुलंदशहर है, बागपत है। ये 6 जिलों का मंडल है। आप एक पीसीएस अधिकारी हैं, असिस्टेंट ट्रेड टैक्स कमिश्नर 2024 में बने हैं। बहुत ऊंचा पद होता है, बहुत मेहनत करते हैं। आप प्रोफेसर साहब हैं, पीएचडी यानी हायर एजुकेशन के लिए ही हैं। ये आपका बीए, पीटीसी, बीएड तक नहीं बनते हैं। जब आप पीएचडी इत्यादि करेंगे तब आप बनेंगे। आप प्रिंसिपल साहब हैं, हायर एजुकेटेड हैं, आप एचओडी हैं मैथ के, जिससे सारे बच्चे घबराते हैं, आप उसके एचओडी हैं। आप में से कई ऐसे बच्चे होते हैं जो साइड में चले जाते हैं, आर्ट्स पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, लेकिन आप मैथ के एचओडी हैं। तो ये सब बड़ी बात है। आप सभी लोग सम्मानित व्यक्ति हैं, आप लोग इनको धैर्यपूर्वक सुने हैं, इसका धन्यवाद। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग कैसे मोटिवेट हैं। मोटिवेशन के लिए कई तरीके हैं। शिक्षा कैसे करना है करने बताया, एचओडी साहब ने बताया, सभी लोगों ने बताया कि आपको और आपके पिताजी को आप अपने प्रति डिवोटी रहें। मेरा भी ये मानना है कि जैसे हम लोग जब पढ़ा करते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, मेरे फादर इंडियन एयरफोर्स में थे। ये हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पे जितने लोग आए हैं उसमें से अधिकतर नौकरी वाले हैं। दो तरीके के, कई तरीके की एजुकेशन है। एक तो प्रोफेशनल है और एक सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है। प्राइवेट नौकरी भी शानदार है, प्राइवेट नौकरी का कोई तोड़ नहीं है। आप लोगों को पता है कि यहाँ से लेकर के हिंदुस्तान में, चाहे वो बॉम्बे में जॉब करे, चाहे आईआईटी बेंगलोर में करे, दिल्ली में करे, और उसी तरह प्राइवेट जॉब वालों के लिए विदेश में भी है। विदेश में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में बड़े बड़े सीईओ होते हैं और आपके इंडियन सी होते हैं और आप लोगों के बीच से होते हैं, इसलिए वो भी ठीक है। दूसरा तरीका है आपको अपने गवर्नमेंट में हायर लेवल की जॉब करने नौकरी पाना। आप में से आप लोग सब लोग यही कहें नियर अबाउट, किसी ने डीएम साहब का बंगला देखा है? बताओ, हाथ उठा दो ऐसे, किसी डीएम साहब का बंगला देखा आपने चलेगा? नहीं देखा है। किसी ने एसएसपी साहब का बंगला देखा है? बढ़िया है। आप डीएम साहब का बंगला देखिए, डीएम साहब की, एसएसपी साहब का बंगला देखिए, उनका रुतबा देखिए। आप कभी आइए, मेरे कमिश्नर साहब का रुतबा देखिए। हम लोग उससे मोटिवेट होते हैं। हम लोग मोटिवेट होते हैं कि यार ये भी तो वही है। मेरे पूरे रिश्तेदारी में, मुझे नहीं पता है, मेरे पिताजी मेरे दोस्त थे, बहुत सारे लोग मिले, लेकिन हमारे पूरे रिश्तेदार में, पूरी बिरादरी में ऐसा कोई आज तक नहीं मिला जो आईएएस हो, जो डीएम हो, जो कमिश्नर हो, जो कलेक्टर हो। कलेक्टर होता है कहते हैं, आप लोगों ने सुना है कई जगह कहानियों में आपके माँ बाप बताते हैं, क्या वो कलेक्टर ही बन गया है, क्या कलेक्टर ही हो गया है, क्या नाम रखते हैं। ये हम लोगों को मोटिवेट करता था। जब हम इलाहाबाद आए पढ़ने के लिए या आप लोग यहाँ आए पढ़ने के लिए, हम लोग देखते थे कि उनकी गाड़ियां जो है हुक्कर बजते हुए निकलती थी। 4-4, 5-5 गाड़ियों को काफिला बंद करके जाता था, जिसमें आगे पुलिस, पीछे पुलिस, तमाम चीजें रहती थी। वो हम लोगों को इंकरेज करती थी। हम लोगों के माँ बाप हो सकता है ये पता नहीं था कि ये क्या चीजें हैं, कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे तरीके से किन किन पदों पर हैं और उनका क्या रुतबा होता है, कितनी पावर होती है। आप उनकी पावर को देखिए, उनका रुतबा देखिए, तब आपको लगेगा कि आप इंकरेज होंगे कि हमें भी डीएम बनना है, हमें इनकी जैसे बनना है। उसके बावजूद भी हम लोग जी तोड़ मेहनत की, लेकिन उस मुकाम पर नहीं पहुंचे, सिर्फ पीसीएस रहते गए। आज भी इस चीज का मलाल होता है और मुझे ये बड़े दुख के साथ है कि इन 70 सालों में हमारे समाज में आज भी कोई डायरेक्ट कलेक्टर नहीं है, डायरेक्ट डीएम नहीं है। हम वो चीज आप लोगों के बीच में देखते हैं। हमें लगता है कि अगर हम नहीं बन पाए हैं तो आप लोग, जो आईएएस लड़का आया था, जो एमबीबीएस लड़का करेगा, जो पीएचडी करेगा, जो आगे हायर एजुकेशन अपने लिए पढ़ेगा, अपने समाज के लिए पढ़े, अपने माँ बाप के लिए पढ़े, वो आगे इस मुकाम पर आए और हमारा इस देश का नाम रोशन करे, अपने समाज का नाम रोशन करे। और सबसे बड़ी बात है, आप अपना नाम रोशन करें। आपको पूरा देश जानेगा कि हाँ ये फलाने की बेटिया है, ये फलाने का बेटा है और ये इस गांव का निवासी है। पूरा का पूरा पूर्वांचल जानता है कि कमिश्नर साहब आज मेरठ में, हम इलाहाबाद से आए हैं। जब लोग मिलने आते हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग ऐसा बनिए। आप लोग बन सकते हैं, सभी लोगों में एक गुण होता है। पूर्वक पढ़िए, अपने लिए पढ़िए, किसी को दिखाने के लिए ना पढ़िए, अपने माँ बाप को दिखाने के लिए मत पढ़िए कि मैंने आज का कोटा पूरा कर लिया, 8 घंटा पढ़ लिया है।
ऐसा अपने बिल्कुल ध्यान से निकाल लीजिएगा। जो भी पढ़ेगा अपने लिए पढ़ेगा और वही सफल होगा। अगर कोई किसी को दिखाने के लिए पढ़ता है तो वो सफल नहीं हो पाता है, या तो वो छोटी नौकरियों में रह जाता है। हर आदमी पढ़ेगा, कहीं ना कहीं नौकरी पे लग जाएगा। कोई टीचर बनेगा, कोई पुलिस सिपाही बनेगा, कोई एसएसआई बनेगा, कोई सीजीएल से नौकरी कर लेगा। लेकिन हम यहाँ आए हैं तो हम ये चाहते हैं कि आप लोगों में से, देश के आने वाले बच्चियों में से, लड़कों में से आईएएस ऑफिसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। लेकिन खैर को लोग पढ़िए, और उनके माँ बाप के लिए भी ये है, क्योंकि ये टाइम बहुत अधिक टाइम लेने वाली चीजें हैं। इसमें हायर एजुकेशन की भी जरूरत पड़ती है। बच्चों के खैर के साथ साथ हमने देखा है इसमें, क्योंकि अब हमारा समाज ही ऐसा है, हम लोग बहुत शिक्षित भी नहीं है, फाइनेंशियल रूप से मजबूत भी नहीं है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे बच्चा जल्दी से इंटर कर ले, आईटीआई कर ले, पॉलिटेक्निक कर ले, ये सब कर ले और नौकरी में आ जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो पहली पीढ़ी वाले हैं जिनके माँ बाप नौकरी नहीं कर रहे हैं, जो उनके लिए है। लेकिन जो दूसरी पीढ़ी वाले बच्चे हैं, दूसरी पीढ़ी इन द सेंस कहने का अर्थ है जिनके माँ बाप नौकरी कर रहे हैं, जो फाइनेंशियली रूप से मजबूत हैं, मैडम हैं, एमडी हैं, ठीक है, आप लोग टीचर हैं, जो भी हैं, आप अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दीजिए, उनको मौका दीजिए पढ़ने का, अच्छे से अच्छा एजुकेशन दीजिए, आप उनको महंगी क्लासेस दीजिए। आपका कंपटीशन किससे है? या आप अपने स्कूल में जिले में टॉप करते हैं, इससे नहीं है। इससे कंपटीशन तो है नहीं। कंपटीशन आपका आईएएस में 5 लाख बच्चे देते हैं, 5 लाख में से 4 लाख बच्चों से कंपटीशन नहीं है, 4.5 लाख बच्चों से कंपटीशन नहीं, कंपटीशन होगा 10,000 बच्चों से। जो 1000 सीट रहती है, 1000 सीट में आना अलग चीज है। अभी आपको सिर्फ पास होकर के आए हैं, 80% लेकर के आए हैं, 90% लेकर के आए हैं, लेकिन वहां लिमिटेड सीट होती है। लिमिटेड मतलब लिमिटेड, चाहे वो आईएएस हो, चाहे पीसीएस की वैकेंसी हो, चाहे नीट का। अभी आप लोग नीट के बारे में चल रहे हुए 22.5 लाख 24 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं, सीटें एकदम बहुत ही लिमिटेड होती हैं। तो आपको वहां पास नहीं होना है, आपको उनको बीट करना है, बीट करके आगे आना है। सरकारी कॉलेजेस के लिए आपका अगर सरकारी कॉलेजेस में रहे, प्राइवेट कॉलेजेस में भी वही समस्या है कि जो हमारी फाइनेंशियल स्थिति है, 1 करोड़ रुपए एक कोर्स का लगेगा, हर साल 20-20 लाख रुपए लगेंगे, और एमबीबीएस कराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। बच्चों के लिए माता पिता खर्च कर देते हैं, बच्चियों के लिए नहीं खर्च कर पाते हैं, क्योंकि बच्चों को दूसरे के ऊपर जाना होता है। ठीक है बच्चियां, तो आपको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए चाहे डॉक्टर बनिए, चाहे कुछ भी हो, और आपके लिए टाइम भी कम होता है। टाइम पिता अपने लड़कों के लिए 10 साल टाइम देगा, लेकिन आपके लिए टाइम नहीं देगा। आपके पास टाइम है इंटर करने के बाद 2 साल, 3 साल, इससे ज्यादा आपका माँ बाप कोई टाइम नहीं देता। हम नहीं दे पाते हैं, जो समाज का चलन है हम नहीं दे पाते हैं, इसलिए आपके पास समय कम रहता है। आप अपने ध्यानपूर्वक अपने चीजों को पढ़िए, जैसा सर ने बताया है, कोना चुन लीजिए, आप घर का काम छोड़ दीजिए। और मैं आपके गार्जियन से भी कहता हूँ कि बच्चियों से काम मत कराइए। जो बच्चियां यहाँ आए हैं, कम से कम हमारे बीच से ही निकले, आप अपना कोना पकड़िए, अपनी पढ़ाई कीजिए, टेबल और अपने लिए पढ़िए। एक चीज और है, अगर आपको ये लगता है कि हमारे माँ बाप हमको सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, अच्छी कोचिंग नहीं दे पा रहे हैं, प्रयास ये हम चाहेंगे कि अपने माँ बाप अपने बच्चों को, हर माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाएं। आप में से कितने लोगों ने एक फिल्म का नाम सुपर थर्टी कितने लोगों ने देखी है? सुपर थर्टी नहीं देखा है? देखा है आप तो सुपर 30 देखिएगा। सुपर 30 इसलिए देखिएगा, हमने अपने बच्चों को 2-3 दिन बाद दिखाया है। इस लेवल पर होने के बावजूद भी हम अपने बच्चों को सुपर 30 दिखा करके मोटिवेट करते हैं, क्लास वर्क फेल दिखा करके मोटिवेट करते हैं। मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। हम उनको ये दिखाते हैं कि मेरे पास जो अब सुविधा है हमें कभी नहीं थी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आप भी मोटिवेट मत होइएगा। मोटिवेशन के लिए है कि ना उसमें वो चीजें दिखाई गई हैं कि आज भी आनंद सर का नाम सुना है, सुपर 30 वही चलाते हैं। आनंद सर मतलब कि जब से कोचिंग चलती है उनकी, बिहार में 30 बच्चों को लेते हैं। इस कुर्सी पे जितने लोग बैठे हैं, इनमें से उनके यहाँ कोई कोचिंग नहीं ले सकता है। मैं अगर चाहूँ कि मैं अपने बच्चे का वहाँ एडमिशन करा दूँ, मैं दिल्ली की कोचिंग में करा सकता हूँ, आकाश और एलएन में करा सकता हूँ, लेकिन आकाश सर के यहाँ नहीं करा सकता हूँ। सॉरी, आनंद सर के यहाँ। आनंद सर के यहाँ सिर्फ और सिर्फ गरीब बच्चा पढ़ता है।
और आज तक रिकॉर्ड है 1989 से लेकर के 2026 तक कि इस बच्चों में से ऐसा कोई बच्चा नहीं हुआ जो आईटी में न गया हो, कभी फेल ही नहीं हुआ है, ये भी रिकॉर्ड है। हर बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन वो बच्चे इतने गरीब होते हैं कि उनको आप उसमें देखिएगा फिल्म में, किसी को भरपेट भोजन नहीं मिलता है। ठीक है, 2 दिन खाना खाते हैं, 1 दिन खाना मतलब खाली पेट रह जाते हैं, 2 दिन खाली पेट रहते हैं, उनको मिलता है। कपड़ा नहीं है पहनने को, भात खाते हैं, भात यानी चावल, नमक, चावल सब्जी, वहाँ चावल चलता है, रोटी कम मिलती है। तो वहाँ पे उनका आप संघर्ष देखिए उन बच्चों का कि उनके लिए न एसी है, न काजू है, न बादाम है, न दूध है, न कोई मल्टीविटामिन चीज है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पढ़ते हैं और अपनी मेहनत से पढ़ते हैं। उनका IQ लेवल तेज होता है, वो सिलेक्शन करके लेते हैं। आप लोगों का भी IQ लेवल तेज है, इसलिए बता रहा हूँ, तो पिछले 5 घंटे से आप घर में बैठे हुए पढ़ रहे हैं, ये मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा और मुझे खुशी हुई। इसीलिए मैंने आपको उन सर की बात बताई। उस फिल्म में दिखाया गया कि किसी चीज की कोई सुविधा नहीं है उन बच्चों को, लेकिन फिर भी वो हर साल 30 बच्चे IAS को पैदा कर देते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग उसको देखिएगा और उसको समझिएगा, अपने स्तर से समझिएगा। और मोटिवेशन के कई तरीके होते हैं, हम जो बता रहे हैं उससे ही जरूरी नहीं कि आप मोटिवेट हो। हमने तो गाड़ी देख करके मोटिवेट हुआ, हम गाड़ी देख करके मोटिवेट होते थे कि DM साहब जा रहे हैं, SSP साहब जा रहे हैं, SSP साहब चौराहे पे खड़े हैं तो सारा चारों तरफ से पुलिस उनको घेर के खड़ा हुआ है। हम साइकिल से जाते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और हम अपनी साइकिल रोक करके खड़े हो जाते थे, उनको देखते थे, उनका एटीट्यूड देखते थे, वो खड़े हैं, 4 दरोगा चारों तरफ खड़े हुए हैं, तब हमें लगा कि हमें भी यही बनना है। तब हम लोग उसके लिए मोटिवेट हुए, नहीं तो हमें नहीं पता था कि ये भी कोई नौकरी होती है। तो उसी तरह जैसे आप लोगों के मोटिवेट अपने अपने तरीके से होता है, कोई दुश्मनी में मोटिवेट होता है, कोई देखता है कि मेरा पड़ोसी IAS बन गया है, मेरा पड़ोसी डॉक्टर बन गया है, मेरा पड़ोसी इंजीनियर बन गया है, हमें भी उसको देखना है, हमको उससे आगे जाना है। आप देख रहे हो कि हमारा रिश्तेदार, दूर का रिश्तेदार, ये आपके समाज के साहब ACPT बने हैं, पीछे साहब बने हैं, आपके समाज के हम बने हैं, आपके समाज के तमाम लोग बने हैं, मैडम है MD, तो आपको नहीं लगता है कि जब मैडम MD बन सकती तो हम नहीं बन सकते हैं? आप भी बनिए, आप सर्जन बनिए, एकदम शानदार सर्जन, जितनी लड़कियां हैं MS बनिए, मास्टर इन सर्जरी, इन सब में देखिए अथाह मतलब आपका नाम और आपके साथ इस देश का नाम, आपके समाज का नाम होगा। हम चाहते हैं कि नौकरियां तो है ही हैं, नौकरी तो आपको करना ही है, जो इस लेवल की तैयारी करेगा उसको कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी, लेकिन आप अपना टारगेट ऊंचा रखो भाई, अपना टारगेट ऊंचा रखो और मन से पढ़ो, दिल से पढ़ो, बस और कुछ नहीं। धन्यवाद।